हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए 4 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। कल के दिन जो पोजीशंस कटी थी मार्केट में, उस हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस इनिशिएट नहीं करनी है, मार्केट बाउंस लेके रिवर्सल ऊपर आ सकता है। इतने दिन से मार्केट ऐसे ही सिनेरियो कर रहा था। कल रिटेलर्स की पोजीशन बियरिश तो थी लेकिन बहुत कम थी, ये बात आपको बता दी गई थी। दूसरी चीज़ कल आपको ये भी बता दिया गया था कि मार्केट में अगर आपको लॉन्ग होना है तो उसका लेवल क्या है, 24,930 के ऊपर। जैसी मार्केट 24,930 के ऊपर जाता है आपको बुलिश सिनेरियो अपना लेना है। ठीक है, मतलब मार्केट में बेयरिशनेस नहीं है, कल के दिन ये बात हुई थी। और बुलिश होने के लिए मार्केट को 24,900 के ऊपर जाते ही आपको बुलिश हो जाना। कल मार्केट का हाई 24,845 था, मतलब मार्केट ने 24,930 को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने 24,930 को ब्रेक ना करते हुए एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम आपको दिखाया। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। इतने दिन से मार्केट एक जोन में ही काम कर रहा था। हमारी बात ये थी कि मार्केट को ऊपर जाना है, बुलिश मोड लेना है। 24,930 के ऊपर जाएगा, हम लॉन्ग कर सकते हैं। इनकी पोजीशंस जो हैं बननी चाहिए। कंफर्मेशन इसलिए कम है क्योंकि इनके पास पोजीशंस है नहीं, एफआईआई ने पोजीशंस बनाई नहीं है। ठीक है, अब कल के दिन मार्केट ने किस तरीके से काम किया वो देख लेते हैं। देखिए, मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये एक जोन में अभी भी ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है मार्केट 24,476 के नीचे, यानी 24,450 के नीचे, तो मार्केट और नीचे आएगा। यहां पर बार बार मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे मतलब लोअर हाई लोअर लोज बनाते हुए नीचे आएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मार्केट यहां पर आएगा, फिर लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए, जैसे ये है हाई लो लो, ऐसे बनाते हुए नीचे आएगा। कहां तक? 24,000 तक आने की संभावनाएं रखता है मार्केट। ठीक है, अगर 24,450 को ब्रेक किया तो 24,000 तक आने की संभावनाएं रखता है। ठीक है, 24,000 के बाद वो एक सपोर्ट लेके रिवर्सल आएगा। मतलब कि मार्केट यहां से ऐसा शार्प फॉल नहीं देगा आपको, नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट आपको नीचे आ सकता है। कारण क्या है? कल का मार्केट में जो सिनेरियो हुआ है ये देख लो आप। पहली बात, कल 43,500 क्वांटिटी में स्टॉक क्या हो गए हैं, प्रॉफिट बुक हो गए हैं एफआईआई से। तो 43,500 की क्वांटिटी 24,800 पे इन लोगों ने बुक कर दी है। यहां पर आपको दिखा रहा है 24,250 पे 44,000 क्वांटिटी इन लोगों ने क्या करी थी, बाय करी थी। तो हम इस क्वांटिटी को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया, यहां पर इनकी एक क्वांटिटी और प्रॉफिट बुकिंग की हो गई खत्म। ठीक है, और मैंने कल आपको ये कहा था कि जैसे ही मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा वैसे ही ये स्टॉक में बाइंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, खैर मार्केट 25,000 के ऊपर गया नहीं, 24,930 ही क्रॉस नहीं किया। यहां पर फ्यूचर की कल 20,000 शॉर्टिंग पड़ी है 24,800 के लेवल पर। ध्यान से समझिए, इस मंथ में उन लोगों ने 24,800 के लेवल पर फ्यूचर शॉर्टिंग बनाई है। मतलब कि अगर आप यहां पर एक छोटा सा फ्यूचर शॉर्टिंग आपको और नजर आ रहा है। ठीक है, 24,800 के लेवल पे यहां पर आप समझ गए। मतलब कि मार्केट में ये एक जोन में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहां पर एफआईआई ने फ्यूचर शॉर्ट बना दिया इस महीने के लिए। ये भी हमको समझ में आ गया, ये फ्यूचर शॉर्टिंग है जून के लिए। अब आगे देखते हैं कब इसको क्लोज करेंगे। नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो ये इसको क्लोज करते हुए मार्केट में ऊपर ले जाएंगे, जैसे लास्ट एक्सपायरी को हुआ था, हमने बात करी थी उस 29 मई को। और क्या हुआ है यहां पर, कल रिटेलर क्या हो गए हैं, ज्यादा पोजीशन में क्या हो गए, बुलिश हो चुके हैं। मैंने कल आपको बताया था 1,200 क्वांटिटी के पीछे बुलिश है, तो बहुत ज्यादा हमको इसका सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज की क्वांटिटी कितनी है, 1,00,000 के ऊपर है। मतलब कि इनकी बुलिशनेस मार्केट में आ चुकी है, और अगर इनकी बुलिशनेस आई है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मैं आपको जब भी बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या मार्केट नीचे नहीं आएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा, शॉर्टिंग नहीं बनानी है या बाइंग नहीं बनानी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का सिंगल डायरेक्शनल मूव आपको नहीं मिलने वाला है। मार्केट 0.5% या फिर 1% अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम करता है तो उट बिकम साइडवेज लाइक। जैसे कि अगर मान के चलिए मैंने बोला आपको कि शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बनानी है, यहां पर आपको बताया मैंने कि शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बनानी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे तो जाएगा लेकिन तेजी से रिवर्सल कर देगा और आपका क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। शॉर्टिंग नहीं करनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। यहाँ सब जगह मैंने आपको बताया शॉर्ट नहीं करना, बाय अपॉर्चुनिटी आप ढूंढो। यहाँ पर शॉर्टिंग की दिखी, शॉर्टिंग ही बताया, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आप नीचे आता है मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश करो। सिमिलरली हर सिनेरियो में यही कहने का मतलब रहता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट तेजी से रिवर्सल आएगा। इसका मतलब है मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा, लेकिन आपको नीचे के ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल तेजी से देगा। कल भी हमारी बात हुई थी कि हमको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। कल मार्केट नीचे आया, हमने शॉर्ट नहीं किया तो हम बच गए, हमने बाइंग भी नहीं की क्योंकि हमारा सिनेरियो हमको समझ में नहीं आ रहा था। बाइंग की कंडीशन 24,930 के ऊपर थी। अब आज देखो आप कंफर्मेशन के लेवल क्या क्या आ गए हैं। 24,500 की कॉल शॉर्टिंग हो गई है 350 रुपए पे, जो कितनी चल रही है, 165 रुपए। अभी हमें ये पता है कि ये मार्केट में 80 रुपए 70 रुपए तक प्रीमियम ईटिंग करते हैं, मैक्सिमम कंडीशन में ये आता है। और क्वांटिटी कितनी है, 13,438। पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, रिटेलर्स क्या हो गए हैं, रिटेलर्स बुलिश हो गए हैं। तीसरा कंफर्मेशन, इन्होंने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। चौथा कंफर्मेशन, इन लोगों ने अपनी फ्यूचर की पोजीशंस को शॉर्ट के लिए बनाया है, फ्यूचर शॉर्ट किया है 24,800 के लेवल पे, ठीक है। ये चार चीजें हमको समझ में आ रही हैं सिर्फ डाटा शीट से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहां पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको कहीं 24,200 या 24,000 के लेवल पे मार्केट आपको आते दिख सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, डाटा शीट मैंने पूरी समझा दी आपको। अब यहां पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक करते हो तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना, 24,450 के लेवल को तोड़ता है तो यहां पर एक, ये आपको 24,400 दिख रहा है, ये एक सपोर्ट की जैसे काम करेगा। इसको अगर आप देखो, ये लेवल एक सपोर्ट की जैसे काम करेगा। इस लेवल को देखो आप, 24,400, 24,350, 400, 350, 400, लेकिन इसके बाद मार्केट में यहां पर आके सपोर्ट लिया जाएगा डायरेक्ट। अगर ये ब्रेक हो गया, ये मान लीजिए आपका ये लेवल ब्रेक हो गया, 350 ब्रेक हुआ, तो आपको और यहाँ से 350 पॉइंट की गिरावट देके मार्केट 24,000 पे आते रुकेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट अपना मोड बदल सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हर थोड़ी थोड़ी जगह रेजिस्टेंस सपोर्ट बने हुए हैं। यहाँ आएगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फिर 450 पे चेक करना पड़ेगा, 350 पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट आपको एक 350 पॉइंट का मूव देने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। वीकली चार्ट में अगर देखते हैं आप, तो हम इतने दिन से ये बोल रहे थे कि मार्केट में ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बना रहा है, ठीक है। तो राइट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मार्केट का इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लो कितना दिख रहा है आपको, 23,263। मतलब हम मान सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे 24,000 के लेवल पे आके भी रिवर्सल लेता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये उसी प्राइस एक्शन पे काम करेगा, ठीक है। ये आपने वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारे पास है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, एक बार फिबोनाची से और चेक कर लेते हैं कि हमको क्या सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में ये 0.5 लेवल कौन सा है, 24,000 का लेवल है। अभी मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 0.618 लेवल पे। तो मार्केट अगर गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 पे आके लेगा और यहाँ से रिवर्सल आएगा, ठीक है। समझ में, गिरने की कंडीशंस भी आपको पता है कि अगर 450, 350 और फिर 24,000,
ये 3 सिनेरियो में मार्केट गिरेगा। ऊपर शॉर्टिंग पड़ी है 24,800 की, नीचे आएगा तो हो सकता है अपने फ्यूचर क्लोज कर दे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएं। समझ में आ गई आपको बात। और ऊपर का लेवल एज इट इज आपको पता है 24,800, अब क्योंकि फ्यूचर शॉर्टिंग कर दी है, और मेजर 24,930, इन दोनों के ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चले जाएगा, और जो कि अभी साइडवेज जैसे ही बिहेव कर रहा है मार्केट। ऑप्शन चेन समझ में आ गई, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन समझ में आ गई, डाटा शीट समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन। देखो रेंज बहुत बड़ी हो गई है, 800 पॉइंट की रेंज है मार्केट में अभी, ठीक है, एक्सपायरी है इसलिए। यहाँ पर आप देखो ये सारी पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, ठीक है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गई आपको बात, है ना। यहाँ पर आपको क्या हुई है, पुट शॉर्टिंग की पोजीशन कहाँ तक क्लोज हुई है, ये देखो आप 23,500, ये देखो 23,800, उसके पहले आपको 24,000 तक अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या दिख रही हैं, क्लोज दिख रही हैं, ये ठीक है ना, 24,000 के आसपास। यहाँ पर क्या है, एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है 24,800। इसके बाद कोई आपको ऐसा मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है मार्केट में, ये आप साइड में देख सकते हो, ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस की अगर आपको बात करो तो मेजर रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, मेजर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 24,800। तो 24,800 ऊपर के लेवल पे और 25,000 ऊपर के लेवल पे क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा और सपोर्ट के जैसे आपको अब 24,000 का लेवल काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको चीजें। बाकी हर थोड़े थोड़ी जगह पे यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या ऊपर तो नहीं जाएगा, पोजीशन सारी नीचे की है। कॉल शॉर्टिंग आपके पास 24,500 की है, 165 रुपए की, जिसपे वो क्या करेंगे 70 रुपए तक उसको मार्केट में लाएंगे। तो जैसे ही ये 70 रुपए आएगा और अगर इसको ये क्लोज करते हैं तो मार्केट वापस से बाउंस कर देगा। कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम मीटिंग के चक्कर में हो सकता है ये पोजीशंस बनी हो। प्रीमियम मीटिंग जैसी इसकी होगी, ये 60 रुपये 70 रुपये के भाव में आएगी तो मार्केट वहां से ऊपर आ जाएगा। अब इसको 60 रुपये के लिए मार्केट में ये कहाँ तक लाते हैं वो हमको देखना है, क्योंकि एक्सपायरी कल है और इन्होंने पोजीशंस अभी बनाई हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ समझ गए आप, नीचे का लेवल भी समझ गए, ऊपर का लेवल भी समझ गए, साइडवेज मार्केट है ये भी आपने देख लिया। ऊपर जाने के लिए आपको पता है किस सिनेरियो में जाना है, नीचे जाने के लिए आपको पता है किस सिनेरियो में जाना है, आपके पास उनकी ऑप्शन की पोजीशंस पता है। जैसे ही ये 65 रुपये के आसपास आएगी, 70 रुपये 60 रुपये के आसपास आएगी, पोजीशंस क्लोज होना चालू हो जाएंगी, मार्केट रिकवरी करना चालू कर देगा, ये अपना प्रीमियम खत्म कर देंगे, इनके प्रीमियम की ईटिंग हो जाएगी। ये सारी सिनेरियो आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो मैंने आपको सब चीज़ समझा दी। अगर आपको कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लेना और मैं आपको बताऊंगा। किसी स्टॉक पे आपको एनालिसिस करना है तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मार्केट में बताइए कि इतने कन्फर्मेशन के बाद काम किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।